हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान जो है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखिए, अनुच्छेद 3 है जिसमें नया राज्य बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 3 है उसमें राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार का शक्ति प्रदान है और ये शक्ति जो है भारतीय संसद में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसके तहत संघ और का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? तो ये हमारी संसद में है। ठीक है, संसद के पास निहित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों का सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्रदान है? तो ये जो है शक्ति जो है संसद के पास है सीमाओं को परिवर्तित करने की। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? संसद को। सेम क्वेश्चन है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है ना, भारत जो है राज्यों का यूनियन है। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया यूनियन होगा राज्यों का। ठीक है, अब जो है भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या है? नंबर 1, राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो राज्यों के जो राज्य क्षेत्र है वो होंगे, संघ राज्य क्षेत्र होंगे, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र होंगे जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, या समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो देखिए, यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम नहीं है। सहमति का परिणाम जो है अमेरिका की है, भारत की नहीं है। बल्कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही है। क्या है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये हमारा जो है अप्रोप्रिएट है, जो वो उत्तर होगा डी। ये संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है, तो ये विशेषता नहीं है। नहीं वाला पूछ रहा है तो यही होगा। नेक्स्ट हमारा है, इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना। ठीक है, संघ और राज्य पद्धति विशेषताओं में पहला तो क्या है? लिखित संविधान का होना। दूसरा क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ के राज्यों इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जो राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। जो भारतीय संघ के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारा जो है उल्लेखित है। जो डी है विकल्प, जो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिका संघवाद की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पहला तो ये लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो संसद क्या विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है? संसद ही कर सकता है। संसद के पास ये पावर होती है नए राज्य के निर्माण करने की, तो ये सही हो गया। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन का प्रावधान है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। तीसरा है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन समझा जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि साधारण जो है हमें जो है आपका संशोधन नहीं करना पड़ता, अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता अगर हमें कोई नया स्टेट जो है बनाना हो। नेक्स्ट हमारा है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। इस क्षेत्र की सीमाओं या नाम पर इसका जो है इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये सही है हमारा
देखिए तीसरा जो सी होगा वो सही उत्तर होगा। तो देखते हैं कैसे नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं अपनाई जाती। ध्यान रखिएगा कि नए राज्य का जब निर्माण करते हैं तो कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का, तो क्या होता है इसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है, उससे नए राज्यों का निर्माण कर सकते तथा संविधान के अनुच्छेद 4 अनुच्छेद जो है 4 क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझाएगा। अतः विकल्प जो हमारा सी सही है। नेक्स्ट हमारा एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सी बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सी बहुमत चाहिए। तो पहला साधारण 2/3, 3/4, 2/3 से आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए हमारा जो है साधारण बहुमत चाहिए नए राज्यों के निर्माण के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ से? संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के समर्थन से। दूसरा है संसद में साधारण बहुमत से। तीसरा है संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के समर्थन से, और में से कोई नहीं। आपको अच्छे से पता है कि इसमें सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए जब नए राज्य का सृजन करने का विधेयक जो है पारित होगा। ठीक है, सिर्फ जो है हमें सिंपल जो है बहुमत चाहिए, सिंपल जो है हमें बहुमत द्वारा ये चीज़ हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो संघ राज्यों का प्रशासन कैसे होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनका प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 239 क्लॉज 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि या अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक, जैसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो जो है नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है कथन और कारण। तो कथन है भारत संघ नहीं है। भारत क्या संघ नहीं है? कारण क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा या उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो जो है क्या सही होगा? देखिए आपका जो है ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमने जो आपका अगर कोई चेंज करना होगा तो उसमें क्या है, बिना जो है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा या उसका नाम सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति जो संघीय संसद को प्राप्त है। ठीक है ना? क्या चीज़? उसका जो नाम अगर सीमा या क्षेत्र चेंज करना है तो बिना जो है सहमति के, ठीक है, राज्य के बिना सहमति के भी परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो जो है आपके संघ के पास होती है। तो ये सही है, लेकिन भारत संघ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, संघ है भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने देखा था ना। देखिए यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करने हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं है। आवश्यक है लेकिन बाध्यकारी नहीं, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए जो है सहमति की आवश्यकता है। किसकी? राज्य के विधानसभा के सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, और राज्य की नहीं। देखिए राज्य की नहीं, ये जो है उत्तर होगा, राज्य की नहीं। राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या पूछ रहा है के लिए जो है राज्य की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये जो है संवैधानिक उपबंध नहीं है। बल्कि जो है ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, ये सारे तो हैं, लेकिन एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नहीं है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने तथा उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि निम्न में कौन सही है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। देखिए संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है, पहला सही हो गया। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, तो हमारा धर आयोग ने हाँ ये सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया और की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार, देखिए इन्होंने क्या किया है, पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था, तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, सही बात है, ये पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी पट्टाभी सीतारमैया ने आमरण अनशन किया था और जो है उन्होंने इस वजह से वो 56 डेज तक जो है उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो इसके प्रेशर में आके गवर्नमेंट को एक जो है आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाना पड़ा था भाषा के आधार पे, ठीक है। तो अम्बेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। एस के धर जो है 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो है विरोध करते हुए संघ संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। वर्ष 1948 में संगठित गठित पंडित जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीताबी पट्टारमैया की कमेटी, जेवीपी कमेटी बोलते हैं, वो 1949 में अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था, ठीक है, ये हमारा है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो देखिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही है ये बताना है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जो राज्य हैं ये बिल्कुल सही अधिकार नहीं है, ये सही हो गया। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अलग होने मात्र की क्या है, इसको जूम आउट करते हैं, अलग होने मात्र की वकालत करने पर अभिव्यक्ति की जो है सुरक्षा मिलेगी। तो ये जो है हमारा क्या उत्तर हो गया, ए, केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है। तो देखिए भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो क्या है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है तथा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकता है, अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकना या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार एक कथन एक जो है हमारा गलत हो गया। और 19(1) जो हमारा आर्टिकल 19 है, 19(1)A के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र, जो मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति के का स्वतंत्रता, मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक स्वास्थ्य, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के जो है संबंध में प्रयुक्त करना जो है ये जो है अलाउड नहीं है, ठीक है ना। इसके अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है, ठीक है। तो मतलब राइट टू स्पीच है, लेकिन इतना नहीं कि जो है अपने राज्य को जो है के अगेंस्ट या फिर उसकी सुरक्षा को अगर हानि पहुंच रही हो तो ये जो है नहीं, जो है राइट टू स्पीच इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक सेकेंड, हाँ देखिए इसमें है भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार जो है किसे है। तो ये संसद को है, अभी हमने देखा था संसद को अधिकार है, राज्य को वो मिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो ये आपकी है प्रथम अनुसूची में, ठीक है। अगर क्या है प्रथम अनुसूची में, क्यों, देखिए इसमें क्या है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो, भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में जो है, ये प्रथम अनुसूची में जो है हमारा
देखिए संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा पहली जो अनुसूची है, ठीक है, पहली अनुसूची में लोकसभा के में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें हैं, तो हमारी 20 सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 81 या जो है 31 जो अमेंडमेंट है 1973 में गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा तथा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 350 सदस्य, तो लोकसभा के लिए अधिकतम 350 सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्यों का निर्वाचन केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा में सीटों की संख्या 19 है, दिल्ली में 7 है, अंडमान निकोबार में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव में 2 है, लक्षद्वीप में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 5 है और लद्दाख में 1 है। तो हर जगह जो है देखिए चंडीगढ़ में सब में 1-1 है, दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 है और जो है आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव में 2 है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जबकि राज्यसभा में यह संख्या 8 है। तो लोकसभा में यह संख्या कितनी है, 20 है और राज्यसभा में 8 है। दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, ठीक है। दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 4। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, तो 1 नवंबर जब पुनर्गठन हुआ तो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए, तो देखिए 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात नए राष्ट्रों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर यह प्रथम राज्य है, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। फजल अली की अध्यक्षता में क्या, एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 संघ जो है क्षेत्र स्थापित हुए। भारत में कितने राज्य एवं संघ जो है संघीय प्रदेश हैं, कितने राज्य और संघ प्रदेश हैं, तो देखिए इसमें से कोई नहीं है, जो है इसमें गलत है। और आप ये बताएंगे कि अब जो अभी देखा आपने जो अभी चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये पहले का ये रेलिवेंट नहीं है तो उसके लिए हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा नहीं, इसमें जो है ये सारी चीज़ें, हाँ ये देखिए जिसमें ऐड हो गई है। देखिए प्रश्नकाल के दौरान संविधान के अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य यूनियन टेरिटरीज हैं। 20 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन 20 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हो गए थे, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद कुल जो है 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। और दादर नागर हवेली और दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात दादर नागर हवेली दमन दीव एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्र की जो संख्या है 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई है, ठीक है। 9 हो गए थे लेकिन जो फिर से जो है 8 हो गई हैं और वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये आपका है 28। देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन होने के उपरांत इसकी संख्या 28 हो गई तथा दादर नागर हवेली और दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये हैं टोटल 8।
निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं? अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, पुडुचेरी और गोवा। तो गोवा जो है स्टेट है, ये यूटी नहीं है। तो भारत के संविधान के पहले अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में गोवा के अंतर्गत, जबकि शेष जो विकल्प है वो संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? तो किसका नाम अभी तक नहीं बदला? ये हमारा आंध्र प्रदेश है। जबकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल सबका जो है बदल चुका है। ये जो आपका आंध्र प्रदेश है वो नहीं बदला। देखिए, स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, ठीक है, स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला, ठीक है, उसका नाम अभी तक नहीं बदला है। और हालांकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगी, ठीक है। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 10 वर्षों तक संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती हो जाएगी। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी वो आपकी अमरावती हो जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का जो है नाम चेन्नई और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम हो गया है, ठीक है। दिल्ली क्या है? दिल्ली आपका एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए, संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था? तो ये आपका है 69, ठीक है, 69 जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक यूटी का दर्जा मिला था। देखिए, 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश के राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक संविधान सभा और मंत्रिपरिषद का उपादान किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा मिला था 239 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित में कौन से युग में सही नहीं है? देखिए क्या है 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? देखिए 240 है अंडमान निकोबार, देखिए 240 अंडमान निकोबार, इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है दे रहा है 240 अंडमान निकोबार, 240 क में अंडमान निकोबार है, 240 ख में लक्षद्वीप है, जो 240 ग में दमन दीव है और 200 जो है 40 एक घ में पांडिचेरी। तो ये हमारा चौथा जो है गलत हो जाता है। देखते हैं, हाँ, तो देखिए अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति जो है 240 क में अगर देखें जो 241 ए में अंडमान निकोबार, 241 बी में लक्षद्वीप, 241 सी में दादर और नागर हवेली, 241 डी में जो है दमन और दीव और 241 ई में आपका पुडुचेरी है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाना जो है कौन बनाएगा? आपका राष्ट्रपति। उपयुक्त दिए गए विकल्प जो है 240 घ पुडुचेरी को दिया गया जो गलत है। वर्तमान में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव राज्य जो इसमें इनका विलय हुआ था संघ राज्य क्षेत्रों का अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 क और ग दादर नागर हवेली और दमन और दीव के लिए जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा। और 241 घ को विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो गलत हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा ए है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। दीव
गलत पूछ रहा है। दीव खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात का एक टापू है। दीव जो है वो गल्फ ऑफ खंबात का टापू है, तो ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56 संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। तो दमन और दीव को भारतीय जो संविधान के 56 संशोधन के द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। ठीक है, और ये हमारा डी जो है, दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक जो है कॉलोनियल रूल के अंदर रहा। तो ये हमारा गलत है, दादर और नागर जो है उसके अलग नहीं था। ठीक है, दादर और नागर हवेली 1954 जो 54 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी के। ठीक है ना, तो पुर्तगाली के जो है अधीन थे, फ्रांसीसी के नहीं। और इसमें देखिए फ्रांसीसी दिया हुआ है, तो ये फ्रांसीसी जो है गलत है, बल्कि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पुर्तगाली होना चाहिए। ठीक है, तो पुर्तगालियों के अधीन थे, न कि जो है आपके न कि फ्रांसीसियों के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया और प्रश्नगत जो है अन्य तीनों सही हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बना, कब बना? सिक्किम 35th संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक राज्य, भारत का एक राज्य बना। देखिए 35th संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। और 36वें संविधान जो है संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वां राज्य या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, जो हमारा सिक्किम है वो क्या है, 36 संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का जो है पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और 35 संशोधन 1976 सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बना, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। और 36वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा सिक्किम को 22वां जो है पूर्ण राज्य घोषित करने का इसको दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो और बाकी के क्वेश्चन उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।